में देश के प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा, हम सब के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हुए हैं। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में कोर कमेटी के सदस्य श्री विशाल जोली जी से स्वागत करने के लिए कहूंगा। श्री विशाल जोली जी। और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के द्वारा इस कार्यकर्ता संवाद के साथ जुड़े सभी बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अजय जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष संक्रमित होने के कारण हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इसलिए आज मैं स्वागत के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी 2018 30 दिसंबर को अंडमान निकोबार इस शहीद की पुण्य भूमि में वीर स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी के 75वें ध्वजारोहण वर्षगांठ के मौके पर आए थे और इस दूर दराज के द्वीप समूह की दिक्कतों को देखते हुए, यहाँ की खराब इंटरनेट व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों से ये वादा किया था कि चेन्नई से ऑप्टिकल फाइबर केबल डालकर समुद्र के माध्यम से हम अंडमान को जोड़ेंगे। और उन्होंने जब अपने भाषण में ये कहा था कि अंडमान के लोगों को भी चेन्नई और दिल्ली जैसा सुविधा मिलेगा, स्पीड वाला इंटरनेट मिलेगा, तो लोगों को ये एक सपने जैसा लगता था कि इतना 2300 किलोमीटर की दूरी तय कर ऑप्टिकल फाइबर केबल कैसे डाला जाएगा समुद्र के माध्यम से। लेकिन रिकॉर्ड समय में 1224 करोड़ की लागत से यह परियोजना पूरा हो चुका है और कल हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री जी देश को यह ऑप्टिकल फाइबर लिंक सेवा समर्पित करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस परियोजना से पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विकास की एक लहर दौड़ पड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, यहां जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बेरोजगार युवक हैं, उनके हाथ में काम आएगा। अंडमान का चौमुखी विकास के लिए, टूरिज्म के विकास के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आपने अपने भाषण में 30 दिसंबर को और भी कई परियोजनाओं का जिक्र किया था, जैसे 20 मेगावाट आटम पहाड़ में सोलर प्लांट लगाने का विषय था। इसका काम भी पूरा हो गया है। आयुष अस्पताल में 50 बेड बढ़ाने की बात थी, उसका काम तेजी से चल रहा है। 11 चरमा अस्पताल को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा देने का विषय था, इस अक्टूबर में यह काम पूरा होने जा रहा है। 55 मेगावाट एलएनजी पावर प्लांट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनेकानेक योजनाएं निकट भविष्य में पूरा होने के कगार में हैं। आपने द्वीपवासियों से जो वादा किया था, उस वादा को आपने निभाया है। कोविड के समय जब पूरा द्वीप समूह, पूरे देश, विश्व के साथ महामारी से जूझ रहा था, लॉकडाउन का समय था, आपने इंडियन एयर फोर्स के प्लेन से, एयर इंडिया के विमान से, विशेष विमान से अंडमान द्वीपवासियों के लिए, निकोबार के द्वीपवासियों के लिए दवाई मुहैया कराया, पीपीई किट मुहैया कराया, विशेष विमान से यहां की सारी जरूरत के सामान आपने भिजवाया। पूरा अंडमान निकोबार द्वीपवासी आपके इस कृतज्ञता के लिए जीवन भर कृतज्ञ रहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके आह्वान पर आपने आह्वान किया था कि देश में कोई गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के
गरीब कल्याण योजना से प्रेरित होकर इस दीपों के भी नेता और कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात मेहनत करके दीपवासियों के गरीब लोगों को जो एक दिन में कमाते हैं, खाते हैं, जैसे पान दुकान वाले, चाय दुकान वाले, मछली बेचने वाली बहन, डाक बिक्री करने वाले भाई, ऐसे लोगों के घर घर तक सामान पहुंचाया। मोदी जी का राशन किट को पहुंचाने का काम किया और भी कई लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए, इस समय लोगों की जरूरत का सामान उनके घर तक पहुंचाने के लिए, डेड बॉडीज को घर तक पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके मेहनत किया है। प्रधानमंत्री जी, दीप समूह कोविड-19 के तीसरे और सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश किया है। इन्फेक्शन रेट सरकारी आंकड़ा के अनुसार हमारे पॉपुलेशन का 0.27% पॉपुलेशन इन्फेक्ट हुआ है और हर दिन इन्फेक्शन रेट 0.02% का है टोटल पॉपुलेशन का, जो कि काफी खतरनाक अवस्था की ओर सूचित करता है, इशारा करता है। हमारा प्रदेश बहुत छोटा प्रदेश है, सुविधाएं भी बहुत सीमित है। इस महामारी से लड़ते लड़ते हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स जैसे डॉक्टर्स, 42 डॉक्टर आज तक संक्रमित हो चुके हैं। पैरामेडिकल स्टाफ बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं। पुलिस विभाग के कर्मचारी, सफाई विभाग के कर्मचारी और हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के अफसर, डिजास्टर मैनेजमेंट के कर्मचारी भारी संख्या में संक्रमित हो चुके हैं। ऐसा अवस्था भी आने का संभावना है कि हमारे कई सारे डॉक्टर्स ना होने के कारण प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बंद होने के कगार में पहुंच रहा है। मौत की संख्या लोगों का वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने वादा को पूरा करके कोविड महामारी के समय विशेष विमान से सामान पहुंचाकर दीपवासियों के साथ साथ और पूरे देश में, पूरे विश्व में आपने जहां जहां भी महामारी से लोग जूझ रहे थे वहां वहां आपने सुविधा पहुंचाया है। पूरे विश्व के साथ इस दीप समूह के लोगों को भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत विश्वास है। हमें पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री जी, ये जो समय अंडमान गुजर रहा है इसमें आपकी विशेष योजना तथा आपकी विशेष सहायता का आवश्यकता है और हमें पूरा विश्वास है कि आपके होते हुए हमें हर संभव सहायता मिलेगी। दीपवासी और दीप के कार्यकर्ताओं को आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हम सब बहुत हर्षित है और आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद। अब मैं विनती करूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से कि वो आए और कार्यकर्ता को संबोधित करें। माननीय जेपी नड्डा जी। आज के इस वर्चुअल मीटिंग में हमारे साथ उपस्थित हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको दुनिया में नेतृत्व की दृष्टि से सारी दुनिया जानती है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज के इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री श्री BL संतोष जी, यहाँ मेरे साथ उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय मंत्री तरुण चुग जी, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे और अभी स्वागतकर्ता इस कार्यक्रम के श्री विशाल जॉर्ज जी, और हमारे रंगत के, पोर्ट ब्लेयर के और दिगलीपुर के हमारे सभी कार्यकर्तागण, हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष जो इस वर्चुअल मीटिंग में हम सब के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने
इस वर्चुअल मीटिंग में सरकार के काम, देश का नेतृत्व करते हुए आपकी व्यस्तता और आपके काम की व्यस्तता आपको कितना व्यस्त रखती है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपकी संगठन में रुचि और संगठन के प्रति समर्पण और संगठन की बारीकियों के साथ जुड़ने की इच्छा, यह हम सब लोगों को प्रेरित करती है। देश के काम के साथ साथ संगठन के लिए समय आपने दिया है, इसके लिए तो हम धन्यवाद करते ही हैं। लेकिन आप हमेशा समय पार्टी के लिए देते हैं, यह हम सबको बहुत ही प्रेरणा देता है। 4 जुलाई को आपने देश के सेवा ही संगठन के कार्यक्रम के बारे में रुचि लेते हुए लगभग 2 घंटे बैठकर 7 प्रदेशों का प्रेजेंटेशन लिया था और किस तरीके से हमारे कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं सेवा संगठन, उसकी आपनी बारीकियों को जाना और आपने सभी प्रदेश के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी किया। उस प्रोत्साहन से सारे देश के कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिली और पूरी ताकत के साथ वह संपर्क अभियान में लगे और उसको भी सफल बनाने के लिए आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आपका संगठन की बारीकियों के बारे में जानना, रुचि रखना, मुझे याद है आज ये जो सेवा ही संगठन कार्यक्रम सफल हुआ है, यह जब कार्यक्रम करने के लिए आपने आह्वान किया था, जब लॉकडाउन लगा था, उस समय आपने कहा था कि देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको व्यवस्था करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति दवाई के बगैर नहीं रहना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे लोग जो दूर दराज में हैं, जो परिवार से दूर हैं, उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। और आपने सेवा ही संगठन के कार्यक्रम की बारीकियों पर पूरा नजर दौड़ाते हुए उसको अंतिम रूप दिया था, जो एक सफल कार्यक्रम के रूप में हम सबके सामने आया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से लाखों कार्यकर्ताओं को ऊपर से लेकर के बूथ तक एक्टिवेट करने का मौका मिला और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 22 करोड़ 18 लाख फूड पैकेट्स भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, लगभग 5 करोड़ 4 लाख राशन किट, जिसको हम सब लोग मोदी किट के नाम से जानते हैं, वह मोदी किट जिसमें 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन और कहीं कहीं 1 महीने का राशन, इसकी व्यवस्था करके ऐसे 5 करोड़ 40 लाख हमारे मोदी किट को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी तरीके से फेस कवर, हमें याद है कि उस समय एक भी फेस कवर नहीं था। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता आगे बढ़कर के आई, महिला मंडल की कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया, हमारे एनजीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रेरित किया और आज मुझे खुशी होती है प्रधानमंत्री जी आपको बताते हुए कि लगभग 7 करोड़ फेस कवर यह हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने डिस्ट्रीब्यूट किया, दूर दराज इलाके तक पहुंचाने का काम किया। उसी तरीके से पीएम केयर फंड में लगभग 58 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े और पीएम केयर फंड में उन्होंने अपना योगदान किया, यह मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। इसके साथ साथ इस सारे अभियान में लगभग 13 लाख कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए और उनके शामिल होने के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार के लोगों को भी प्रेरित किया, वह भी इस काम में लगे, उन्होंने भी इसमें पूरा योगदान किया। घरों में भोजन बना करके लोगों तक पहुंचाने में उनका भी योगदान रहा, जिसकी संख्या को यहां जोड़ा नहीं किया है, उनको जोड़ेंगे तो संख्या और कहीं अधिक होती है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आपने लॉकडाउन लगने का जो बुलंद फैसला, बोल्ड निर्णय और टाइमली ये निर्णय लिया, जब दुनिया की शक्तिशाली देश अर्थव्यवस्था और मानवता के बीच में झूल रही थी और वो निर्णय नहीं कर पा रही थी और इसी कारण शक्तिशाली देश के भी स्वास्थ्य विभाग के सारे सिस्टम चरमरा रहे थे, वो असहाय हो रहे थे। उस समय आपने दूरदृष्टि का निश्चय किया, एक बोल्ड डिसीजन लिया और उस बोल्ड फैसले के कारण, बुलंद फैसले के कारण
और समय पर फैसला करने के कारण 130 करोड़ की जनता की जान की रक्षा की और उसके साथ साथ सुरक्षित तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने में हम सब लोग आपके नेतृत्व के कारण कामयाब हुए हैं। ये मैं आपके साथ हम सब लोग जानते हैं। यही नहीं, आपने जब लॉकडाउन लगाया तो देश इस कोरोना की महामारी, जिसके बारे में हम सबकी जानकारी सीमित थी, यह अकल्पनीय था, हमें मालूम नहीं था कि इसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। उस समय आपने लॉकडाउन की अवस्था में देश को लड़ने के लिए तैयार किया। मुझे याद है उस समय देश में एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट नहीं बनता था। आज 5 लाख पीपीई किट प्रतिदिन बन रहे हैं और देश में आपने देश के उद्यमियों को प्रेरित किया कि यह बाहर से क्यों आ रहा है, यह हमारे देश में बनना चाहिए। और आपके आग्रह पर देश के लोगों ने, देश के उद्यमियों ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनाना शुरू किया और आज 5 लाख प्रतिदिन पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बन रहे हैं। उस समय देश में एक भी कोविड-19 को डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज आपकी प्रेरणा से 1400 कोविड हॉस्पिटल्स हैं और कोविड बेड के दृष्टि से ये सारी की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। उस समय हमारे पास वेंटिलेटर्स की व्यवस्था नहीं थी। आज 50,000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स हमारे पास उपलब्ध हैं और पीएम केयर फंड के माध्यम से लगभग 20,000 और वेंटिलेटर्स पाइपलाइन में हैं। कोई भी आईसीयू बेड की कमी नहीं है, कोई भी बेड की कमी नहीं है। यह व्यवस्था आपके नेतृत्व में हुआ है। टेस्टिंग फैसिलिटी उस समय 150 थी, आज 1400 टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं और टेस्टिंग फैसिलिटीज के साथ साथ उस समय 1500 टेस्टिंग प्रतिदिन होती थी। आज 5 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग हो रही है कोविड की। यह व्यवस्था आपने करके दी है और एक सशक्त तरीके से कोविड-19 को लड़ने का आपने व्यवस्था की है और आपके नेतृत्व में कोविड-19 से लड़ने के लिए देश सक्षम हुआ है। यह मैं अपने साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक और बात रही है, आपने सारे देश को साथ लेकर के इस कोविड-19 की लड़ाई लड़ी है। अगर हम बड़े बड़े देशों की बात करें, शक्तिशाली देशों की बात करें या अन्य देशों की बात करें, तो वहां लड़ाई सरकार ने लड़ी, लेकिन आपने प्रधानमंत्री जी सरकार के साथ साथ आपने देश को भी तैयार किया इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आपने चाहे वो ताली बजाओ, थाली बजाओ, दीप जलाओ, कोरोना वॉरियर्स को हौसला दिलाओ, पुष्प वर्षा करो। इसके साथ साथ 5 बार आपने मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नमूना आपने पेश किया। उसको आपने उदाहरण को आपने साकार किया और सारे मुख्यमंत्री आपके साथ जुड़ करके इस कोरोना की लड़ाई में एक सफल लड़ाई की तरफ आगे बढ़े। इस तरीके से हम लोगों ने इसको देखा है। 26 मार्च को आपने गरीब कल्याण पैकेज दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यूएन ने और यूएन के प्लेटफॉर्म से यह कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट ओनली एड्रेसिंग द हेल्थ इश्यूज, ही इज ऑल्सो एड्रेसिंग द इकोनॉमिक इश्यूज। 80 करोड़ की जनता जो मार्जिनल सेक्शन थी, जो वंचित थी, जो पीड़ित थी और इस लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा विपत्ति काल में थी, उनको आपने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं या 1 किलो दाल, ये आपने नवंबर तक की उनकी व्यवस्था की और 80 करोड़ की जनता को यह व्यवस्था करके दी ताकि इस देश में कोई भी भूखा ना रह सके, कोई भी भूखा ना रहे और सबके भोजन की व्यवस्था हो। यह आपने व्यवस्था की। यही नहीं, 20 करोड़ बहनों के खातों में आपने जनधन खाता के माध्यम से 500 रुपए 3 महीने 1500 रुपए आपने उनके जनधन खाता में पहुंचाया, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ और उन्होंने अपनी जीवन याचिका के साथ साथ जीवन को चलाने के साथ साथ परिवार को भी चलाने में उनको ताकत मिली है। यह हमको समझना चाहिए। आपने 8 करोड़ बहनों को 3 महीने तक सिलेंडर मुफ्त दिया, जिससे उनके घर का चूल्हा जल सके, उनकी व्यवस्था हो सके। यही नहीं, आपने दिव्यांग भाइयों के लिए, वृद्धा बहनों के लिए और हमारे विधवा बहनों के लिए और वृद्धा भाइयों के लिए
आपने 1000 रुपए 3 महीने तक की उनकी व्यवस्था की ताकि उनको कोई आर्थिक संकट ना आए, इस तरीके की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ आपने किसान सम्मान निधि के माध्यम से अप्रैल महीने में आपने किस्त दी 2000 रुपए की और लगभग 8 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त गई है। और आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 1700 करोड़ रुपए आपने रिलीज किए हैं किसानों के लिए और उनको सम्मान देने के लिए। यह मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। आपने आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। 3 लाख करोड़ रुपए आपने एमएसएमई सेक्टर को दिया। उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर उसका लाभ उठा चुका है, उसकी डिस्बर्समेंट हो चुकी है। इसके साथ साथ आपने एग्रीकल्चरल फार्म गेट के माध्यम से एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की। इसके साथ साथ आपने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लगभग 2.5 करोड़ किसानों को लाभ मिल सके, इसकी व्यवस्था की। इसके साथ साथ आपने जो हमारे रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, फेरी वाले हैं, उनको 10,000 रुपए मिले और वो अपने जीवन को फिर से चलाएं और अपना जीवन को चलाने में उनको सफलता मिले। इसके लिए आपने 50 लाख हमारे स्ट्रीट वेंडर्स की व्यवस्था की और 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं आपने खड़ी की हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। उसी तरीके से आपने अंडमान निकोबार में भी आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद अंडमान निकोबार ने भी अपने आप को मुख्य धारा में शामिल होता हुआ देखा है। आपने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां पर चलाए हैं जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, एक अंडमान निकोबार की तस्वीर बदल रही है। कल आप ऑप्टिकल फाइबर का श्री गणेश करने वाले हैं और उसके माध्यम से वहां कनेक्टिविटी अच्छी होगी और जब कनेक्टिविटी होगी तो विकास चहुमुखी होगा। एग्रीकल्चर क्षेत्र का भी विकास होगा, इकोनॉमिक क्षेत्र का भी विकास होगा, दैनंदिन जीवन में भी विकास होगा और हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस तरीके की व्यवस्था होगी, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपने इस तरीके से, मुझे याद है कि आप पिछले साल दिसंबर 30-31 को आप गए थे। आपने वहां पर 75वां राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह जो सुभाष चंद्र बोस जी ने 75 साल पहले किया था, उसके अवसर पर आपने वहां पर ध्वजारोहण भी किया। साथ ही साथ आपने सेलुलर जेल में जाकर जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आप की प्राणों की आहुति देकर के देश की रक्षा की थी, उनको आपने सम्मान दिया और आपने वहां जाकर के उनकी जिस जीवन को जिस तरीके से उन्होंने जिया था उसको जान करके उनको सम्मान दिया। इसके साथ साथ आपने अंडमान के विकास के लिए, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, आपने हर एक तरीके की व्यवस्था की है जिसके माध्यम से आज पोर्ट ब्लेयर, चाहे हमारा रंगत है, चाहे हमारा दिगलीपुर है, ये मुख्य धारा में शामिल हो रहा है। आज हजारों कार्यकर्ता इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिगलीपुर से, रंगत से और पोर्ट ब्लेयर से जुड़े हैं। वह सब आपको धन्यवाद भी देते हैं और आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये दिगलीपुर से लेकर के कैंपबेल बे तक हमारे 406 बूथ हैं। सभी 406 बूथों में आत्मनिर्भर भारत का संदेश हमारा एक एक कार्यकर्ता आपका संदेश पहुंचाएगा। किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत बने, इसका जो आपने तस्वीर खींची है, इसको वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को समझाएगा और इसके साथ साथ उसको आत्मसात करते हुए उसको किस तरीके से अमली जामा पहनाएगा, इसके लिए वो कटिबद्ध है। मैं एक बार पुनः आपका इस वर्चुअल मीटिंग में आने के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। आप जो अपना कीमती समय देते हैं उससे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा आती है। कल सब लोग अंडमान में बहुत खुशी मनाने वाले हैं। आज जब आप उनको संबोधित करेंगे तो उनको जो नई ऊर्जा मिलेगी उसके माध्यम से इस ऑप्टिकल फाइबर को भी, जो इसके माध्यम से विकास होगा, उसको भी वो जनता तक पहुंचाने में, समझाने में एक सफल योगदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज पुनः मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और इस विश्वास के साथ कि अंडमान निकोबार का एक एक कार्यकर्ता विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हुए
आपके संदेश को पहुंचाएगा और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक सफल तरीके से अंडमान के विकास में जुटेगा। यही मुझे कहना है। आपने बात सुनी, आप सबने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत अंडमान निकोबार के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम प्रदेश के महामंत्री के रामदास जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बातचीत रखें। के रामदास जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय बीएल संतोष जी, माननीय अरुण सिंह जी, तरुण चुग जी, अंडमान निकोबार भाजपा इकाई एवं तमाम द्वीप वासियों का ओर से मैं प्रणाम और अभिनंदन करता हूं। आगामी कल आपका दौरा ऑप्टिकल केबल उद्घाटन होगा। यह अंडमान निकोबार द्वीपवासी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक दिन होगा। इस दिन को स्वर्ण अक्षरों में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनता लिखेगा। अंडमान द्वीप समूह कोविड-19 जैसा। तबीयत कैसी है जी? अभी थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, थोड़ा अच्छी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 में जैसा ये दस्तक दिया, ये आइलैंड में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया था, क्योंकि 4-5 दिन तक दवाई दुकान तक बंद हो गई थी। श्री प्रदेश अध्यक्ष अजय बहराई जी की नेतृत्व में हमारा मार्गदर्शन, विशाल जोली जी की मार्गदर्शन से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आप जनता की सेवा में कूद पड़े। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ज्योग्राफिकल कंडीशन एक अलग अलग टापू है। यहां में विभिन्न क्षेत्र फैला हुआ है। हमारा जो टापू ऐसा सा टापू है, एक खटब हो गया था लॉकडाउन में। खाने का नहीं था, पीने का पानी नहीं था, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का अंडमान निकोबार की इकाई ने पूरा वो टापू तक खाना पहुंचाने का काम, किट्स पहुंचाने का काम किया। वहां तक खाना पहुंचाया। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान से, जो आपका आह्वान है, कोई भी गरीब भूखा नहीं सोना, भूखा पेट नहीं रहना, इस चीज को हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने बखूबी इस लॉकडाउन में निभाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, पोर्ट ब्लेयर सिटी, साउथ अंडमान, मायाबंदर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में, हमारा 6 डिस्ट्रिक्ट है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में 15,000 फ्री रेशन किट्स हमने बांटे हैं। हमारा जो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा बहनों ने कपड़ा खरीद करके, घर में सिला करके करीब 30,000 हैंडमेड मास्क घर में बना करके उसको घर घर पहुंचाया, गरीब जनता तक पहुंचाया। माइग्रेंट लेबर, जो प्रवासी मजदूर है, ये जगह जगह में फंस गए थे, उन तक पहुंच नहीं पा रहा था, उन तक रेशन किट नहीं पहुंच पा रहा था। हमारा इकाई ने जाकर के आइडेंटिफाई करा कहां पर भारतीय मजदूर, कहां पर ये प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, उन तक हमने किट्स पहुंचाया। करीब 6,000 प्रवासी मजदूर को हमने जो है फ्री रेशन किट पहुंचाया। और हमारा पीआरआई मेंबर, काउंसलर्स, जहां जहां मजदूर फंस गए थे, खाना नहीं था, वहीं में कम्युनिटी किचन बना करके उनको रोज 4-5 हजार लोगों को खाना खिलाया। स्टैंडर्ड आइलैंड करीब 2800 जो स्टैंडर्ड आइलैंड है, जो कोई ट्रीटमेंट के लिए गया था, चेन्नई, गोवा, मुंबई, अनेक जगह में मुख्य भूमि में, उनको जो है हमारा जिजित रेज जी की टीम ने मुख्य भूमि से पोर्ट ब्लेयर लाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसका बीच में हमारा आपका जो पत्र जो मिला, इस पत्र से जो सरकार ने जो काम किया, जो इतना सुंदर आपने बताया जनता को, इस पत्र को हमने 5 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, क्योंकि ये छोटा भारत है, यहाँ अनेक भाषा वाले लोग, अनेक लैंग्वेज वाले रहते हैं। इसमें खास करके इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, इसमें हमने ट्रांसलेट करके इसको घर घर हमने पहुंचाया इस पत्र को।
कोरोना जैसा महामारी में ऊपर उठने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपने जो आत्मनिर्भर भारत जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था, हमारा शीला सिंह जी उपाध्यक्ष है, वो इंचार्ज थी, मैं को इंचार्ज हूं, हमारा और एक महामंत्री को इंचार्ज है। हम लोग मिल करके हमारा 6 डिस्ट्रिक्ट है, 6 डिस्ट्रिक्ट में जो 5 डिस्ट्रिक्ट में हमने इसको बड़ा जिला स्तर पर बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम किया। एक प्रोग्राम में हमारा जो है डिपार्टमेंट से 7 डिपार्टमेंट से हम जो है उनको रिसोर्स पर्सन को बुला करके पूरा जो उनसे ट्रेनिंग लिया, आत्मनिर्भर भारत का क्या है, तो हमने इस ट्रेनिंग को बूथ और मंडल तक पहुंचा करके जनता को अवेयरनेस दिलाया कि इससे क्या लाभ मिल सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एमएसएमई सेक्टर में जो कोलेटरल फ्री लोन है, इसमें अंडमान की जनता को बहुत लाभ मिला, किसान क्रेडिट कार्ड में बहुत लाभ मिला, कृषि क्षेत्र में फिशरमैन भाइयों को भी बहुत लाभ मिला। मैं पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी को, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहन शंपा बनर्जी अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े प्रदेश के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, समस्त द्वीपवासियों की ओर से ओएफसी केबल के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इन द्वीपों में महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत कर रही हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के आह्वान पर महिला मोर्चा ने 15,000 राशन किट का पैकेजिंग की थी। अंडमान के सभी डिस्ट्रिक्ट में महिला मोर्चा के बहनों ने अपने अपने घरों में मशीन से सिलकर सूती कपड़ों का लगभग 30,000 मास्क का निर्माण एवं वितरण किया। लॉकडाउन के दौरान अनाथ आश्रमों में मास्क तथा सैनिटाइजर का वितरण एवं समय समय पर अस्पताल का दौरा कर बीमार महिलाएं एवं बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाया। उस समय बहुत सारे ऐसे मरीज मिले जो दूसरे द्वीपों से इलाज तथा डिलीवरी के लिए आए थे। लॉकडाउन के कारण परिवहन सेवाएं बंद हो चुकी थी, इसलिए डिस्चार्ज होने के बाद भी अस्पताल के बरामदा में रह रहे थे, जिनके पास खाना और पीने के लिए पानी का सही व्यवस्था नहीं थी। हमने अस्पताल के किचन में बात की, क्योंकि उस दौरान होटल बंद हो चुकी थी, ज्यादातर होटल क्वारंटाइन के लिए लिया गया था, उनके पास खाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। हमने अस्पताल का किचन में बात की, उनका भोजन एवं पानी का बंदोबस्त किया तथा प्रदेश अध्यक्ष जी की सहायता से एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर स्पेशल बोट से उन्हें अपना घर भिजवाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे घटनाएं मेरे मन को छू गया था। उनमें से एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहूंगी। कुछ महिला बहनें मेरे पास आकर रो रही थी, जिनका पति कैंसर पेशेंट, लीवर या डायलिसिस के पेशेंट थे, और उन महिलाएं कोकोनट शेल, सी शेल के हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाकर उसे बेचकर अपना परिवार चला रहे थे। कोविड-19 के कारण टूरिज्म बंद हो गया था, आज उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 30 दिसंबर 2018 जब आपका दौरा अंडमान में हुई थी और आपने ओएफसी का शिलान्यास रखते हुए मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर ये कहा था कि अंडमान में संचार क्रांति आएगी। वाकई में कल जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसे उद्घाटन करेंगे, हमारे द्वीपों में भी ई एजुकेशन, ई लर्निंग, ई मार्केटिंग को बल मिलेगा और ऐसे महिलाएं अपनी रोजगार ई मार्केटिंग के जरिए पुनः शुरुआत कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पुनः समस्त द्वीपवासियों की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष एनके उदय कुमार जी से मैं विनती करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी रिपोर्ट रखें। उदय कुमार जी।
माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उपस्थित पदाधिकारीगण, साथ में सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों दोस्तों, सभी का प्रणाम और अभिनंदन। इस लॉकडाउन के कठिन परिस्थिति में प्रेसिडेंट अजय बैरागी जी और विशाल जी के साथ मिलकर हर समस्याओं को सॉल्व करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा दिन रात प्रयास किया है। उसके लिए कार्यालय में हेल्पलाइन भी रखा गया। जितने भी कॉल आया सबको अटेंड किया और कठिनाइयों को दूर करने का कोशिश किया है। माइग्रेंट लेबर्स बातू बस्ती एरिया में ज्यादा संख्या में रहते हैं, वो भूखा पेट ना रहे, इसके लिए कम्युनिटी किचन का तहत डेली 1000 से ज्यादा अन्नदान किया है। इसी तरह रंगत, डिगलीपुर, मायाबंदर में भी युवा मोर्चा सबसे मिलकर अन्नदान किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोरोना वॉरियर्स पीबीएमसी के सैनिटरी मजदूर, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए उनके बीच जाकर ब्रेकफास्ट, मास्क, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जो लोग क्वारंटाइन में थे, दूर दूर बसे थे, उनके लिए भी रेशन किट, पानी डोर डोर डिलीवरी किया है। इंटर आइलैंड से पेशेंट रेफर होकर पोर्ट ब्लेयर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे थे, उनका ब्लड मिलना बहुत मुश्किल होता था। उस टाइम में हमारे युवा के मेंबर्स खुद जाकर ब्लड डोनेट किया गया है। इंटर आइलैंड का पेशेंट कोई डेथ हुआ है, उनका बॉडी लेने जाने के लिए माता बहने रोते रोते हमारे कार्यालय आते थे। उन सभी को सहायता देकर, सारे परमिशन लेकर, कोविड टेस्ट हुआकर घर तक पहुंचाने में मदद किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, बारटन का एक पेशेंट का डेथ होकर 2 दिन फैमिली मेंबर परमिशन के लिए डीसी ऑफिस के बाहर रोते हुए बैठे थे। फिर उनका उन्हें कोई कहा है हमारे कार्यालय में जाओ, आपका मदद मिल जाएगा। तो उनका बात उसने रोते हुए इधर आया। फिर हम लोग ने सब मिलकर उनका डेथ बॉडी भी घर पहुंचाने के लिए पूरा मदद किया। मुझे इस संघर्ष सेवा करने के लिए जिम्मेदारी मिला, संघर्ष में सेवा करने का जिम्मेदारी मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी का बहुत धन्यवाद। 2 நிமிடம் உங்களுடன் பேசுவதற்கு டைம் கிடைத்ததற்காக பெரும் பாக்கியம் அடைகிறேன்। நன்றி, வணக்கம்। फीड द नीडी कार्यक्रम प्रदेश के संयोजक एम विनोद जी से विनती करूंगा कि वो अपनी रिपोर्ट रखें। एम विनोद जी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इस कार्यक्रम में जुड़े तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी, कोविड 2019 में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रधान जी के आह्वान पे हमने जो सेवा ही संघर्ष का काम किया, उसको मैं कुछ संक्षेप में बताना चाहता हूं। 27 मार्च को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक आह्वान किया कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए। हमने तुरंत प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी जी, पूर्व अध्यक्ष विशाल जी, विष्णु जी, इन सब से संपर्क करके हमने एक टीम बनाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत छोटी जगह है, हमारे पास रिसोर्सेस कमती है, मगर जब हम सब लोगों के पास गए डोनेशन मांगने के लिए, सामान मांगने के लिए, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने आह्वान किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, आपका सम्मान, आपका नाम, उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए और हमने जो मांगा उन्होंने दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोगों ने लगभग 60 टन सामान लेके एक सेंट्रल प्लेस में सेंट्रलाइज किया। चावल, दाल, तेल, आटा, सब कुछ हमने किया और इस सामान से हमने 22,000 पैकेट बनाया राशन किट, और हमने हमारे 54 शक्ति केंद्र में इसको पहुंचाया। इसके साथ साथ काफी स्टैंडर्ड आइलैंडर्स फंसे थे, हमने इस्कॉन टेम्पल, हमने प्रणब कन्या संघ, हमने वनवासी कल्याण आश्रम, हमने ये प्रयास किया कि कोई भी भूखा ना रहे। हमने हर लोगों को युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के साथ इस सामान को पहुंचाया और आपके ऐसा भी मौका आया कि लोगों ने दोबारा भी हमें मदद किया कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। आपके नेतृत्व में हमें यहाँ किसी ने निराश नहीं किया। इसके साथ साथ 30 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान आया, पीएम केयर्स फंड में लोगों को डोनेट करना चाहिए, तो हमने एक टीम बनाया। संजय सिंह जी,
महेश्वर लाल और उदय शंकर सिंह का। इन लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू, होर्डिंग्स के थ्रू लोगों को जागरूक कराया। पीएम केयर फंड में डोनेशन देने के लिए लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर 5,881 पार्टी कार्यकर्ताओं ने 8 लाख रुपए का राशि जमा हुआ और हमने उन्हें पीएम केयर फंड में जमा किया। प्रधानमंत्री जी, मैं एक छोटी सी वाकया के साथ समाप्त करना चाहता हूं। जब अप्रैल 6 को हम लोगों ने पहला किट बांटना शुरू किया, कैम्बल वे इंदिरा पॉइंट हमारा सबसे आखिरी पॉइंट है। हमारे पास जांच की व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी। हमारे वहां के जिला अध्यक्ष राजेश भाई ने बोला, मोदी जी ने आह्वान किया है, हम लोग यहीं पे जमा करेंगे। और उसी दिन उन लोगों ने 300 पैकेट वहां पे वहीं के लोगों से लेके बांटा। तो हमने एक साथ 6 तारीख को सब जगह ये बांटा है। मुझे इस संघर्ष में सेवा करने का मौका मिला, इसके लिए शुक्रिया। और मैं अंत में आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ओएफसी केबल के लिए, जिससे पर्यटन जो एकमात्र यहाँ इंडस्ट्री है, कल से पर्यटन के लिए एक गेम चेंजर होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनती करूंगा रंगत जिला के अध्यक्ष श्री मलय स्वामी जी से कि वो अपनी जानकारी रखें। श्री मलय स्वामी जी। सर वणक्कम, नमस्कार। वणक्कम। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, मंडल कमेटी, पार्टी पदाधिकारी, सबको नमस्कार। हमारा लॉकडाउन के अंदर रंगत डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्ग, विधवा महिला और गरीब घर को हमारा पार्टी की मदद से लगभग 700 परिवार को खाना रोटी घर घर में पहुंचा किया है। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी, मंडल कमेटी, महिला सभी हेल्प से मदद से लोकल कलेक्शन करके लगभग 800 परिवार को रेशन पैकेज घर घर में दिया गया है। उनके साथ हमारा महिला मोर्चा का तरफ से हमारा पार्टी मदद से हमारा रंगत डिस्ट्रिक्ट में 5000 मास्क बनाकर वो घर घर में हम लोग को बंटवारा किया है। उनके साथ गरीब ऑटो वाला भाई को घर में कम से कम रंगत डिस्ट्रिक्ट में 700 परिवार को रेशन पैकेज हम लोग को घर घर में पहुंचा किया है सर। उनके साथ हमारा पार्टी का आदमी, बुजुर्ग आदमी को, शिक्षित वो उम्र वाला को, गर्भवती महिला को मेडिकल में जाकर दवाई लेके घर घर पहुंचा किया सर। उनके साथ इतने काम चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा अंडमान द्वीपवासी को ऑप्टिकल फाइबर केबल वायर इधर में पहुंचा किया। उनके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, नंदी, वणक्कम। अब मैं विनती करूंगा जिला डिगलीपुर के महामंत्री केवी राज जी से कि वो अपनी रिपोर्ट रखें। जिला अध्यक्ष जी संक्रमित हुए हैं। केवी राज जी महामंत्री अपनी रिपोर्ट रखेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बुद्ध, गांधी, जीसस जैसा अवतार लेके दुनिया को रक्षा करने के लिए गुजरात से आए हुए பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்ரீ ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா மோடி जी அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। सर, हमारा डिगलीपुर डिस्ट्रिक्ट में सर 15 पंचायत है टोटल।
ये 15 पंचायत में हमारा अजय बैरागी जी जो प्रेसिडेंट आपने बनाया, उनको एक गरीब घर का बेटा, दलित घर का बेटा, इसको आपको कैसा हम धन्यवाद करेंगे। तो कोड़ी कोड़ी नमस्कार दोबारा एक बार कर रहा हूं सर। ऐसा एक वर्कर है, तो उनका गरीब का बारे में जो ग्राउंड लेवल से आए हुए गरीब का बारे में बहुत कुछ जानकारी है सर अजय बैरागी जी को। उन्होंने शुरुआत में फर्स्ट फेज में हमको रेशन पोर्ट से भेजा था, उसका साथ साथ में हमारा यहाँ में हमारा असित बरई जी हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हम और हल्पना जी और श्रीति विश्वास वाइस प्रेसिडेंट और मधु नायर जी, हम लोग मिलके यहाँ में कुछ कलेक्शन करके 150 पैकेज कलेक्शन किया सर, बहुत इधर में दिया है। उसका साथ साथ सबको मिला के पोर्टवेयर से आए हुए सामान को मिलाकर एक पंचायत में 40 जन को हम लोग जो है उसमें जो बुजुर्ग बैंक में नहीं जा सकता, कहीं बाहर में नहीं जा सकता, ऐसा बुजुर्ग लोग 60 उम्र के ऊपर में जैसा है जो हैंडीकैप्ड है, उनको हमने हर एक पंचायत में 40 जन को सिलेक्शन करके टोटल 600 पैकेज फर्स्ट फेज में दिया गया सर। उसका बाद में हमारा अजय बैरागी जी ने पोर्टवेयर से मास्क बनाकर दिया था सर। 15 पंचायत में टोटल 300 मास्क दिया सर, 3000 मास्क दिया सर। वो 3000 मास्क को हम लोग हर पंचायत में 200 देकर हर गली गली में खड़ा होकर जो मास्क पहन कर नहीं आता थे शुरू में अप्रैल में, उसको हम लोग गली गली में जो रोड में खड़ा होकर सबको दिया था सर। उसके बाद में सर सेकेंड फेज में पोर्टवेयर से सामान भेजा सर, जैसा अजय बैरागी जी और विशाल जोली जी और उनका और जितना भी स्टेट कमेटी में जो ऑफिस बेरर से सब मिल के वहां से सामान भेजा। उसमें ऑटो वाला बाइक 307 जन को ऑटो जो चलाते हैं उनको, और छोटा छोटा कुमटी दुकान रखा है सर 138 जन का, और कार को ड्राइवर जो है उनका काम भी नहीं था सबका, तो 48 जन का, और जो कूली काम कर रहा है उसको 33 जन का, और जो टूरिस्ट पोर्ट जो ऑपरेटर है उनका भी काम नहीं था, बंद हो गया, उसका 28 जन को, टोटल 584 जन का सेकेंड फेज में दिया गया है सर। और कम्युनिटी किचन का माध्यम से हमारा युवा मोर्चा डिगलीपुर का जो मलाई दास जो युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी है, उनका नेतृत्व में सब मिलकर आपको 4000 आदमी को जो पोर्टवेयर से इधर आ गया था, पोर्टवेयर जाना नहीं सकता, उसको कोई व्यवस्था नहीं था, उनका खाने का सारा होटल बंद था, ऐसा लोगों का, और पुलिस कर्मी जो कोरोना पैटर्स है पुलिस कर्मी कार्य किया है, उनका भी 4000 आदमी को डिगलीपुर में खाना खिलाया है सर। और आपने जो बताया जो कोरोना वॉरियर्स को जो सम्मान देना है, उसका आपको जो आदेश लेकर हम लोग डिगलीपुर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट असित बरई जी का डायरेक्शन में हम लोग जितना भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑफिस बेरर्स है सब मिलकर सर डॉक्टर हॉस्पिटल जाकर और थाना में जाकर सभी जगह में आपको उनका फूल छीट कर हम लोग सम्मानित किया सर। उसमें आपको जो सफाई कर्मचारी है जो है सर डिगलीपुर में पूरा साफ सफाई से रखा हुआ सर, उसका हमारा अल्पना मंडल जी हमारा प्रधान सामने बैठी है सर, उनका मेडल भी मिला है सर बेस्ट पंचायत का, जो उनको पंचायत में बहुत साफ सफाई से रखने के कारण, तो उनका जो जो सफाई कर्मचारी जो है सर, उनका सबका हम लोग एक सवाल देकर बहुत सम्मानित किया सर आपको आदेश से लेके सर। अंतिम में आपसे एक रिक्वेस्ट है, सारा डिगलीपुर का जो बंगाली भाई लोग इधर में ज्यादा है सर, आपको पूरा प्यार करता है सर बंगाली भाई लोग, आपको डिगलीपुर एक बार आना चाहिए सर, ये हमारा बहुत बहुत एक रिक्वेस्ट है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग बर्मा का एकदम बगल में है सर, बर्मा से हम लोग 30 किलोमीटर करीब 30 या 40 किलोमीटर दूर होगा सर। इसके लिए हम लोग आपसे डायरेक्ट बात करने के लिए, जैसा वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए आप लोग का व्यवस्था किया, इसका बहुत 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 धन्यवाद सर। धन्यवाद, वनकम सर। अब मैं विनती करूंगा गरीबों के मसीहा 80 करोड़ गरीबों को 8 महीने तक भोजन देने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। छोटे छोटे द्वीपों में बैठे कार्यकर्ता किस तरह काम कर रहे हैं और आपके मार्गदर्शन, आपके आह्वान पर उन्होंने इस सेवा के कार्य को आगे बढ़ाया है। इसलिए मैं विनती करूंगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि हम सबका मार्गदर्शन करें।
सबको नमस्कार। देश की आजादी के आंदोलन को धार देने वाली वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे आजादी के अनेक तपस्वियों से जो धरती जुड़ी हुई है, ऐसी पुण्य स्थली को मैं वंदन करता हूं। आप सभी साथी कोरोना से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुरक्षित रखने में बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान आपने जिस प्रकार वहां लोगों की सेवा की है, लोगों को ध्यान रखा है, और आज आपसे विस्तार से मुझे सुनने को भी मिला, लेकिन मैं उस समय भी ये सारी जानकारियां लेता रहता था और मुझे बड़ा संतोष होता था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसके संस्कार है कि समाज के लिए जीना, समाज के लिए जूझना और समाज की भलाई के लिए काम करना, एक बीजेपी के कार्यकर्ता ग्रुप में सेवा ही संगठन, इस भाव को आप सब ने इतने कठिन क्षेत्र, द्वीप समूह, दूर दूर घर घर पहुंचाया, और वो भी शब्दों से नहीं, अपने आचरण से पहुंचाया, अपने व्यवहार से पहुंचाया। समाज के प्रति आपकी जो संवेदना है, उस संवेदना की धारा को बहा करके किया। अंडमान के लोगों को, वहां आने वाले पर्यटकों को, बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते आपसे जो अपेक्षाएं रहती है, मैं आज आपका सबका इतना डिटेल्ड रिपोर्ट सुनने के बाद मैं कह सकता हूं कि आप इस उत्तम परीक्षा में उत्तम तरीके से पार उतरे हैं। सेवा और समर्पण के इन संस्कारों को हमें समृद्ध करना है, आगे बढ़ाना है। बीमारी हो या व्यापार कारोबार, हर समस्या से निपटने के लिए हम जुटे हुए हैं। हमारे सभी वैज्ञानिक भी इस काम में पूरी तरह लगे हुए हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम घर घर तक, हर परिवार तक संवाद बनाए रखें। इस मुश्किल समय में हमें सबके काम आना है, लेकिन ये भी सही है कि काम करते करते संकट भी मोलना होता है। हमारे कई कार्यकर्ता भी, हमारे अध्यक्ष जी भी इस सेवा भाव के कारण, लोगों के बीच जाने के कारण वे भी कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने सेवा के भाव को जीने का भरसक प्रयास किया। और इसलिए काम तो करना ही है, सेवा करनी है, लेकिन साथ साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाना भी है और उसके आग्रह भी रखना है। साथियों, पिछली बार जब मैं अंडमान आपके बीच आया था तो देवस्थली तुल्य सेलुलर जेल के दर्शन किए थे। मुझे पोर्ट ब्लेयर के दक्षिण छोर पर तिरंगा फहराने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास को लेकर आप सभी से भी विस्तृत चर्चा की थी। इस दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के
संपूर्ण और संतुलित विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी दी गई थी। ये संतोष की बात है कि अंडमान और निकोबार की मोबाइल फोन कनेक्टिविटी, वहां तेज इंटरनेट की सुविधा देने वाले प्रोजेक्ट के लोकार्पण से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम के कारण एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच आने का मुझे अवसर मिल गया। कल जब इस परियोजना का लोकार्पण हो जाएगा तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा सुधार आएगा। बीते वर्षों में जब भी आप जैसे साथी दिल्ली मुझसे मिलने आते थे और जब मैं पिछली बार आया था तब भी नेटवर्क की समस्या का मामला बार बार चर्चा में आता था। मुझे विश्वास है कि कोरोना के समय में मिल रही इस सुविधा से अंडमान निकोबार द्वीप में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बैंकिंग और दूसरी सेवाओं में ऑनलाइन सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलना संभव हो पाएगा। आपको भी और अंडमान में टूरिज्म और दूसरे व्यापार कारोबार से जुड़े साथियों को भी इस तरह वर्चुअली देश और दुनिया से जुड़ने में अब कोई समस्या नहीं आएगी। साथियों, नए भारत के निर्माण के लिए पूरे देश का संतुलित विकास आवश्यक है। हमने सुनिश्चित किया है कि सरकार भले ही एक जगह से काम करती हो, लेकिन उसके कार्यों का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। हमने समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति पर ही सिर्फ वही नहीं बल्कि देश के आखिरी छोर में बसे व्यक्ति पर भी फोकस किया है। इसी का नतीजा है कि किसी योजना या कार्यक्रम के लॉन्चिंग से लेकर उसके क्रियान्वयन तक गवर्नेंस के हर पहलू को देश भर के सभी इलाकों में ले जाया गया है। एक तरफ हम गरीबों के लिए घर, शौचालय, रसोई गैस, पीने का पानी, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क, रेल कनेक्टिविटी जैसी बहुत ही मूल जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मेगा और आधुनिक प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ही बात करें तो केंद्र सरकार की योजनाओं की पहुंच यहां बेहद प्रभावकारी रही है। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक एयर कनेक्टिविटी में सुधार करते हुए देश के बाकी हिस्सों से आइलैंड्स को एयरवेज से भी जोड़ा जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। भविष्य में लोग सी प्लेन्स के माध्यम से स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड की यात्रा कर सकेंगे। इस पर भी काम जारी है। लगभग 300 किलोमीटर के नेशनल हाईवे पर भी काम शुरू हो गया है और यह रिकॉर्ड एक प्रकार से रिकॉर्ड समय में पूरा हो जाएगा। इससे आइलैंड के कई हिस्सों में न सिर्फ पहुंच आसान होगी बल्कि मेडिकल, सोशल और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र के युवाओं के लिए कई हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। इनमें अंकोल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज शामिल है। आइलैंड का जीवन आसान बनाने के लिए, वहां खुशहाली लाने के लिए जो भी जरूरी काम है वो तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि भाजपा का एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते आपको पहले की स्थिति, आज की स्थिति और आने वाले परिवर्तन का एक तुलनात्मक नजरिया लोगों के बीच रखते जाना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में
आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि सरकार की हर योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे। साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने भारत की आजादी के आंदोलन को ताकत दी है। आत्मनिर्भर भारत के लिए, नए भारत की रक्षा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी अंडमान निकोबार की व्यापक भूमिका है। इसी को समझते हुए 2017 में ही आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया था, जिसमें सभी महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम्स के इस पूरे क्षेत्र में एमएसएमईज और दूसरे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे पास अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजें हैं जिनको हम विकसित कर सकते हैं। जैसे अंडमान और निकोबार में से सी फूड हो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो, कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट्स हो, इनसे जुड़े उद्योगों को हम बल देने वाले हैं। अंडमान और निकोबार के 12 आइलैंड्स का चयन किया गया है जहां हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा। साथियों, ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से अंडमान और निकोबार स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। ये चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट और बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट सहित कई पोर्ट से बहुत कॉम्पिटिटिव डिस्टेंस पर स्थित है। समंदर के जरिए माल ढुलाई का काम तेज गति घट रहा है। ऐसे में गहरे पानी की सुविधा वाला प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट हब अंडमान और निकोबार को वैश्विक समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र बना देगा। आने वाले समय में अंडमान निकोबार ब्लू इकोनॉमी का पोर्ट, मैरीटाइम और स्टार्टअप के हब के रूप में विकसित होने वाला है। साथियों, आप सभी जागरूक साथियों से चर्चा करने का मुझे मौका मिला, आपसे कई बातें सुनने का मौका मिला और गरीबों के लिए किस प्रकार से आप सक्रिय थे, इन सारी बातों को सुनकर के मुझे भी एक नई प्रेरणा और ऊर्जा मिली है। आप पार्टी के कार्यक्रमों को लगातार आगे बढ़ाते रहिए, स्वच्छता के संकल्प को और आगे बढ़ाते रहिए। और आपने मुझे दिगलीपुर आने का निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और मुझे जरूर खुशी होगी कि कभी न कभी ऐसी सुविधा बने कि मैं भी आपके बीच में आऊं और आप लोगों ने जो सफाई का काम किया है वहां की पंचायतों ने, वो मैं खुद देखूं, मुझे अच्छा लगेगा। देखते हैं कैसे बनता है। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जो अभियान हमने छेड़ा है, उससे भी लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है। और देखिए, जहां टूरिज्म का क्षेत्र होता है वहां पर सफाई ये सबसे बड़ी ताकत होती है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि अंडमान निकोबार के सभी द्वीपों पर स्वच्छता के विषय में बहुत ही आग्रही बनना पड़ेगा, जो टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनेंगे। अंडमान निकोबार के हर बीच को, हर समंदर को हमें शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है। ये हमारे इकोसिस्टम के लिए भी जरूरी है और आने वाले समय में टूरिज्म के लिहाज से भी ये जरूरी है। साथियों, मुझे वैसे तो कल बात करने का मौका मिलने ही वाला है, लेकिन आज पार्टी का कार्यक्रम था और मुझे आज आपको सुनने का मौका मिलने वाला था। कल का कार्यक्रम की रचना तो ऐसी है कि जिसमें मुझे बोलना है, लेकिन मेरे लिए खुशी है कि मुझे दूर दूर इन द्वीपों में बैठे हुए और दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए साथियों को सुनने का मौका मिला। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया, आप सबसे बातचीत करने का मुझे अवसर दिया और विशेषकर से आपको सुनने का अवसर दिया, क्योंकि इससे पता चलता है कि कितने कार्यकर्ता कितने सेवा भाव से
और जब लोगों को लगता है भाई कहीं कोरोना घर में आ जाएगा तो उसके बजाय चिंता किए बिना, खुद की परवाह किए बिना लोगों की चिंता की, ये अपने आप में बहुत ही प्रेरक है। मुझे विश्वास है कि आप सबका ये काम जरूर रंग लाएगा। मैं यही कहूंगा, आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और सेवा का काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन हम 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, ये सारी जो बातें हैं जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज किए बिना आप काम करते रहिए। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।